अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मजहबी ढंग से उत्पीड़ित लोग हैं उनको हम प्रॉपर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करें। हमारे विरोधी कह रहे हैं कि वो इसको लागू नहीं करने देंगे। इसका मतलब जो लोग ये कहते थे कि संविधान खत्म हो जाएगा, वो संविधान को खत्म कर रहे हैं। अन्यथा केंद्र के द्वारा, संसद के द्वारा पारित कानून को कोई राज्य विधानसभा कैसे कह सकती है कि वो लागू नहीं करने देंगे? इसका अर्थ हो गया कि आप संविधान को नहीं मान रहे हैं। मोदी जी से एक बार ये पूछा गया था कि आप 24/7 काम करने की ऊर्जा कहाँ से लाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि रोज 1 से 1.5 किलो गाली खाता हूँ, उससे ऊर्जा पाकर पुनः आपकी सेवा में लग जाता हूँ। नैतिक दृष्टि से देखें तो हम इन 3-4 देशों में एकमात्र सेकुलर देश है। सेकुलर देश के नाते भारत की यह प्रतिबद्धता है कि हम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मजहबी ढंग से उत्पीड़ित लोग हैं उनको हम प्रॉपर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करें। तो ये भारत की धर्मनिरपेक्षता की कसौटी है। दूसरा विषय, जो हमारे विरोधी कह रहे हैं कि वो इसको लागू नहीं करने देंगे, इसका मतलब जो लोग ये कहते थे कि संविधान खत्म हो जाएगा, वो संविधान को खत्म कर रहे हैं। अन्यथा केंद्र के द्वारा, संसद के द्वारा पारित कानून को कोई राज्य विधानसभा कैसे कह सकती है कि वो लागू नहीं करने देंगे? इसका अर्थ हो गया कि आप संविधान को नहीं मान रहे हैं। दूसरा पॉइंट, कि सीए नागरिकता से जुड़ा विषय है। नागरिकता का विषय राज्य का विषय नहीं है, केवल और केवल केंद्र का विषय है। समवर्ती सूची का विषय भी नहीं है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट का भी विषय नहीं है। उस पर अगर कोई राज्य कहे कि मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब सीधे वो संविधान पर आघात कर रहा है और संविधान की धज्जी उड़ाने का प्रयास कर रहा है। तो ये कहना ये दर्शाता है कि ये दल संविधान को समाप्त करने, संविधान को कमजोर करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, केवल अपनी क्षुद्र राजनैतिक वोट बैंक की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए। सर, दूसरा जो पीएम मोदी को लेकर मौत का सौदागर से लेकर अभी तक जो बयानबाजी चल रही है, इसको कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, बहुत दुखद बात है कि विगत 17 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग निरंतर किया गया है, उससे मैं कह सकता हूं कि जनता जनार्दन के रूप में उस बातों को ठीक उसी प्रकार देख रही है जैसे महाभारत में शिशुपाल ने निरंतर भगवान कृष्ण के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था, और जब 100 गालियां पूरी हो गई थी तो भगवान कृष्ण ने अपना निर्णय सुनाया था। तो आज भी मैं कह सकता हूं जनता जनार्दन के रूप में इस विषय पर अपना वास्तविक उत्तर प्रदान करेगी। परंतु हम ये भी कहना चाहते हैं कि मोदी जी से एक बार ये पूछा गया था कि आप 24/7 काम करने की ऊर्जा कहाँ से लाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि रोज 1 से 1.5 किलो गाली खाता हूँ, उससे ऊर्जा पाकर पुनः आपकी सेवा में लग जाता हूँ। तो आप प्रधानमंत्री जी के लिए नफरत पैदा करते रहिए, परंतु प्रधानमंत्री जी ईश्वर में विश्वास रखकर, जनता में विश्वास रखकर उसकी सेवा में लगे रहते हैं और जनता उनको मोहब्बत देती रहती है।